ऐरावत परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा क्लास होगा वो मानव विकास के क्रम और मानव विकास के क्रम में कौन कौन सी खोज हुई, उनकी जीवन शैली कैसी थी, विकास के क्रम के दौरान किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ, ये हम सब डिटेल्स में पढ़ेंगे। और जो भी टॉपिक्स होंगे वो हर एक टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आपको इसमें ईस्वी को लेकर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट दिख सकता है। आप किसी भी बुक में पढ़ोगे तो वहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ डेट्स के इधर उधर चेंज होते हैं। क्या है कि बहुत सारे जो इतिहासकार हुए वो अपने अपने विचारधारा के अनुसार हर किन्हीं के राइटिंग में, उनके बुक में कहीं ना कहीं उनकी एक विचारधारा की एक झलक भी दिखती है। ये पाषाण काल में तो विचारधारा नहीं होगा, पर हाँ आगे चल के आपको दिखाएंगे। विचारधारा क्या होता है, इसको एक बड़े मज़ेदार तरीके से हम आपको बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि कोई एक सज्जन थे, उनको गाज़ियाबाद स्टेशन में उतरना था और वो दिल्ली वाले रेल ट्रेन पकड़ पे चढ़ गए। गाज़ियाबाद में ट्रेन रुक नहीं रही थी। लोगों को बोला कि अरे यार हमको गाज़ियाबाद उतरना है, ये ट्रेन जाएगी दिल्ली, अब क्या करें। तो बोला भैया देखो एक बात है, जब गाज़ियाबाद ट्रेन पहुँचे तो तुम क्या करना, ट्रेन के दिशा में तेजी से कूद जाना, कूदना और तेजी से दौड़ना। किधर? ट्रेन की दिशा में। बोला हाँ यार ठीक है, वही करते हैं। जब ट्रेन गाज़ियाबाद स्टेशन पहुंची तो वो ठीक वैसे ही किया, उतरा और तेजी से दौड़ा, और इतना तेजी से दौड़ा कि वो अगले बोगी के गेट के पास पहुंच गया। अब अगली बोगी पे जो लोग खड़े थे वो उसको पकड़ के अपने ऊपर चढ़ा लिए। अब बोला बताओ भाई, अभी तुम्हारी ट्रेन छूट ना जाती जी। तो ये होती है विचारधारा। आप एक विचारधारा से निकलोगे, दूसरा विचारधारा आपको खींच लेगा और आपको ये बताओगे कि बता तुम्हारी गलती थी, ट्रेन छूट गई रहती अभी है। तो बहुत सोच समझ के अपने बौद्ध का इस्तेमाल करना चाहिए, बौद्ध के अनुसार डिसीजन लेना चाहिए। ज़्यादा फर्क आपको दिखेगा नहीं, पर ठीक है, आप थोड़ा बहुत वो उस कालखंड का अनुभव अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो मानव विकास का क्रम है वो टोटल 7 चरणों में डिवाइड किया गया है, और वो है डायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रोयोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और होमोसेपियंस। ठीक है, तो ये 7 चरण हैं। हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे कि डायोपिथेकस के कालखंड में क्या हुआ। डायोपिथेकस जब थे तो वो पेड़ पे थे। उसके बाद रामापिथेकस हुए। रामापिथेकस के समय क्या वो पेड़ पे थे या पेड़ से नीचे उतर गए? फिर 2 पैरों पे चलना किसने शुरू किया? आग की खोज कैसे हुई? आग की खोज के समय कौन था? तो हम लोग ये सब कुछ पढ़ेंगे। अब जैसे आग की खोज के समय कौन था? होमो हेबिलियस था, होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस को है। आग की जो साक्ष्य मिलते हैं वो भीमबेटका, एमपी मध्य प्रदेश, भीमबेटका की गुफा में वो साक्ष्य मिलता है। तो कहाँ पे क्या साक्ष्य मिले ये भी हम लोग इस चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे। डिजिटल बोर्ड में लिखते टाइम अगर आपको राइटिंग समझ में ना आए, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आप एकदम बेफिक्र रहना। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एकदम इस पे जो है ना वो नॉलेज को भरिएगा, सरदर्द नहीं। ठीक है, एकदम बेफिक्र रहिए। तो शुरू करें। हम शुरू करते हैं ड्रायोपिथेकस से। ठीक है, तो मानव विकास का जो क्रम है, मानव, अरे नहीं नहीं इससे नहीं करो, रुको, कहाँ हो? ठीक है,
तो मानव विकास का क्रम जो है, मानव विकास का जो क्रम है वो टोटल हम लोग उसके 7 चरण में पढ़ेंगे। पहला जो है वो हमने क्या कहा, पहला है ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस, राइटिंग समझ में आ रही है? पीडीएफ मिलेगा ब्रो। चलिए, ड्रायोपिथेकस। अब ड्रायोपिथेकस के समय इनका जो कालखंड रहा वो 1.5 करोड़ ये डिजिटल बोर्ड में पहली बार पढ़ा रहे हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, बाकी धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, क्योंकि हम सीखने पे यकीन करते हैं और एक गलती को ना दोहराने पे यकीन करते हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। 1.5 करोड़ वर्ष पुराना है और ये पेड़ों पे रहते थे। कहाँ रहते थे? पेड़ों पर रहते थे। अब जैसे ड्रायोपिथेकस क्या खाता था, जंगल में क्या खाता था, कहाँ रहता था, कौन सा पेड़ उसको पसंद था, ज्ञान बहुत है। इसके लिए आपको पीएचडी करना पड़ेगा। ठीक है, पीएचडी कीजिएगा, एक थेसिस पेपर जमा करना है, थेसिस आप लिखिएगा, उसको लोग वेरीफाई करेंगे, फिर उस हिसाब से आपके फिर अपनी खुद की एक नॉवेल आ जाएगी। ठीक है, तो हमें जितना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको एक दे दिया कि ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो सेपियंस और होमो इरेक्टस, इनमें से कौन पेड़ पे रहते थे। ठीक है, सवाल बहुत ही जैसे बनेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, बहुत ज़्यादा पीएचडी कराया नहीं जाएगा। ठीक है, पेड़ों पे रहते थे कौन? ड्रायोपिथेकस। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट दूसरा कौन है? नेक्स्ट है रामापिथेकस। रामापिथेकस, रामापिथेकस। ठीक है, रामापिथेकस। अब रामापिथेकस के बारे में क्या बोला जाता है? रामापिथेकस का कालखंड क्या है? तो रामापिथेकस का कालखंड जो है वो लगभग 1.2 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि रामापिथेकस जो है वो भारत के शिवालिक रेंज में, शिवालिक रेंज में रहते थे। ठीक है, भारत के शिवालिक रेंज में।
आपने पढ़ा होगा ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये सब पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो ये शिवालिक रेंज में रहते थे, ठीक है। अब तीसरा जो है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तीसरा क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, तीसरा क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये इनका कालखंड जो है वो लगभग 20 लाख से सॉरी इनका कालखंड क्या है? 40 लाख वर्ष से 20 लाख 20 लाख वर्ष पुराना, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एक है कि ये अपने पैरों पे चलना शुरू कर दिए थे, ठीक है। ये अपने पैरों पे चलना शुरू कर दिए थे। डायोपिथेकस में क्या था कि ये पेड़ पे थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या था कि ये नीचे जमीन पे आ गए थे और अपने पैरों से चलना शुरू कर दिए थे, ठीक है। अब जो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, एक सेकेंड, गलती है क्या कुछ? आमापिथेकस, हाँ ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे होमो हैबिलिस। हो रहा है ना धीरे धीरे राइटिंग सही? चलो राइटिंग से, मेरे राइटिंग अच्छा होने से आपका एग्जाम अच्छा थोड़ी जाएगा। तो टॉपिक पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों पे नहीं। चलिए, होमो हैबिलिस के बारे में एक बात कहा जाता है कि ये जो है वो औजार बनाने वाला औजार बनाने वाला पहला मानव था, ठीक है। और ये किस चीज का औजार बनाया था पहले?
पत्थर का, ठीक है। होमो हैबिलिस क्या था? ये पत्थर का औजार बनाया, और पहला औजार बनाने वाला ये होमो हैबिलिस था। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है होमो इरेक्टस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस को, होमो इरेक्टस का जो काल था वो 15 लाख से 3 लाख के आसपास माना जाता है। 15 लाख से 3 लाख तक, ठीक है। 15 लाख से 3 लाख वर्ष तक इसको माना जाता है। इसे क्रांतिकारी मानव कहा गया है। क्रांतिकारी मानव क्यों? इसने 2 बड़े काम किए। पहला, सीधे खड़ा होकर चलने लगा। और दूसरा, आग की खोज, आग की खोज। ये तो बहुत ही कॉमन सा ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि सॉरी कि आग की खोज किस मानव कर्म में हुआ था? तो आग की खोज जो है वो होमो इरेक्टस के समय पे हुआ था, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस। अब एक जो बचा है वो है निएंडरथाल और होमोसेपियंस। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि निएंडरथाल निएंडरथाल, ठीक है। निएंडर, ठीक है। निएंडरथाल के बारे में एक चीज कहा जाता है कि इसका जो है आग लगाया किसी ने, सेका किसी और ने। तो निएंडरथाल जो है वो 40 लाख से 40,000 तक, 40,000 वर्ष, ठीक है। इनका कालखंड 40 लाख से 4 लाख से 40,000 तक। मिस्टेक से क्या हो जाता है? गलती। और दूसरा इसके बारे में है कि इसने मतलब इसने जो किया वो मृतकों को दफनाना शुरू कर दिया।
ठीक है, ये भाषा का मतलब का प्राकृतिक संदेश जो होता है, साइन लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं, प्राकृतिक संदेश कोई नहीं, फ्लो धीरे धीरे। ठीक है, चलिए बॉडी। तो ये भाषा का प्राकृतिक संदेश, मतलब जैसे नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरावत परिवार के सारे बच्चे हमारे दिल में रहते हैं। आप बोलोगे थम्स अप। तो ये जो साइन लैंग्वेज था, बाकी आप अपने अपने उम्र के हिसाब से अपने अपने तरीके से करते होगे, पर ये जो साइन लैंग्वेज है वो इस काल में था। अब बारी आती है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, ठीक है। होमो सेपियंस होमोसेपियंस का जो काल है वो है, कुछ अलग अलग तरीके से मानते हैं, कुछ अलग से मानते हैं, पर इसका जो कालखंड रहा है वो 2 लाख से लेके वर्तमान में तक हम लोग होमोसेपियंस हैं। ठीक है, 2 लाख से लेके वर्तमान तक होमो सेपियंस है। इसके बारे में बोला जाता है कि ये वर्तमान संस्कृति के जनक। ठीक है, ये वर्तमान संस्कृति के जनक है। और इनका बौद्ध जो है वो बाकी की तुलना में सबसे बढ़िया था। ठीक है, ये बाकी की तुलना में क्या था, सबसे बढ़िया। तो हम लोग पढ़ लिए, एक बार शुरू से देखते हैं कि मानव विकास का जो क्रम रहा वो कैसे रहा। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस, होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद में निएंडरथाल और फिर होमोसेपियंस। तो अभी वर्तमान में जो है लगभग 2 लाख वर्ष पहले से लेके अभी तक का वर्तमान स्थिति में ये होमोसेपियंस है। ठीक है, अब हम लोग तुरंत शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं पाषाण काल।